हेलो एवरीवन। तो में हम लोग एक ओटीपी जनरेट करने वाले हैं। ओटीपी हमें कैसे जनरेट करना है वो एक क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, तो पहले पढ़ लेते हैं। The question wishes to a device an order confirmation procedure. They plan to require an extra confirmation instead of simplify auto confirming the order at the time it is placed. For this purpose, the system will generate one-time password to be shared with the customer. Okay. The customer who is placing the order has to enter OTP to confirm the order. The OTP generated for the request order ID as the product of the digit in order ID. तो अब हमें क्या करना है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द OTP ऑर्डर ID. ओके, सो पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें OTP कैसे जनरेट करना है कि कंपनी जो है एक डिवाइस को कंफर्मेशन के लिए प्रोसीजर रखा है। वो क्या प्लान कर रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन प्लान कर रहा है। दे प्लान require an extra confirmation instead of simplifying auto confirmation order at the time it placed. For this purpose, the system will generate one time password share with the customer. कस्टमर को एक पासवर्ड जनरेट करेगी और the customer who is placing the order has enter OTP confirmation of the order. लेकिन अब हमें OTP कैसे जनरेट करना है, तो OTP जनरेट फॉर द रिक्वेस्ट ऑर्डर ID एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इन ऑर्डर ID. ओके, का हमें क्या लिखना है, एल्गोरिदम लिखना है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए। तो हमें यूजर से इंटीजर के फॉर्मेट में एज अ ऑर्डर आईडी में इनपुट लेना है और आउटपुट में भी हमें इंटीजर ही देना है, लेकिन वो ओटीपी रहेगा, ओटीपी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है 2342, तो हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, और वो हमें एज ए ओटीपी के रूप में 48 आउटपुट में दे देना है। ओके, ओटीपी तो जनरली 4 डिजिट्स और 6 डिजिट्स का होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वो सारे नंबर्स का मतलब कि मल्टीपल्स जो भी आउटपुट में आएगा वही हमें ओटीपी के रूप में हमें दे देना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कई सारे मैं वीडियोस चैनल्स की हेल्प से लाता रहता हूँ। का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जावा से रिलेटेड मैं प्रोग्राम इसमें अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि पहले आप क्वेश्चन समझ गए हो तो आप खुद से सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं होता है तभी वीडियो को कंटिन्यू करो। तो अब हमें क्या करना है कि नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है, बस दो ही काम करना है। ओके, मैं स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ देने के लिए, और एस नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा, टीचर को एक मैसेज दे दूँ, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटलन इंटर नंबर या इंटीजर नंबर, पर देन अब क्या करना है, यूजर जैसे ही वो मैसेज को पढ़ेगा वो स्कैनर में नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से हमें क्या करना है, उस इंटीजर वैल्यू को नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। और अब हमें लूप चलाना है, तब तक लूप चलाना है जब तक कि एन का वैल्यू 0 नहीं हो जाए, और हमें मल्टीप्लाई करके सम करते रहना है। मैं आपको कोड लिख के पहले दिखाता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कोड वर्क कैसे करेगा। वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, जो नंबर दिया है इसमें, और वाइल के अंदर जो मैंने कंडीशन रखे हैं एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, वो क्यों मैं भी बताता हूँ। और डी में मैं क्या करूँगा, 10 मॉड एन मॉड एन मॉड 10 करूँगा और डी में असाइन करूँगा, देन उसके बाद सम में मल्टीप्लाई करके इक्वल टू डी और वापस एन को अपडेट कर दूंगा। ओके, और ये जो सम में वैल्यू है उसके बाद हम क्या करना है, सम में ऐड कर देना है, देन उसके बाद डी में डी को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा अभी, और लास्ट में हमें क्या करना है, सम को प्रिंट कर देना है। तो ये पूरा कोड वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि क्या हुआ कि इनपुट डाला इस एन नाम के वेरिएबल में, मैंने क्या करा,
एक लूप लिया। लूप में मैंने एक कंडीशन डाला कि n का वैल्यू ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता। तो अब हमें जैसे कि यूजर इनपुट देता है यहाँ पे 342। यूजर ने यहाँ पे n के जगह पे क्या वैल्यू डाला है 2342। तो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ आपको कोड को समझाने के लिए इस लाइन को। तो यहाँ n के जगह पर 2342 यूजर ने इनपुट डाला है। अब हमें क्या करना है, इस लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं क्या करूँगा कि पीछे से एक्सट्रैक्ट करते हुए मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा इस 2 को एक्सट्रैक्ट करना। तो इस 2 को एक्सट्रैक्ट कैसे करूँगा मैं, तो मैं मॉड 10 करूँगा। ये हमारा लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये डिजिट, और ये डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा और हमें वापस यहाँ पे रख लेना है। इसको ऐसे ना लिख के हमने क्या करा है कि ऐसे लिखा है वेरिएबल के रूप में। और जो भी ये डी में वैल्यू 2 आया और इस एन में वैल्यू जो भी है यहाँ पे, और जो एज इट इज सेम जो भी यहाँ है, तो इस डी में जो वैल्यू 2 रखा हुआ है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, का मतलब होता है जैसे सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई डी, ऐसे। तो सम में वैल्यू हमारा पहले से 1 मैंने रखा है, क्योंकि अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से अगर करूँगा तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो सम में हमारा वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप समझ सकते हो सम में हमारा वैल्यू 1 है और डी में हमारा वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आया है 2। तो 1 मल्टीप्लाई 2 और वापस इसी में असाइन हो जाएगा। आई होप ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, वापस मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं आपको इस लाइन को समझाता हूँ। अब अब हमें वापस क्या करना है कि जैसे कि जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू है, अब हमारा n में वैल्यू 2342 अभी भी है। n में वैल्यू 2342 अभी भी है। तो नेक्स्ट टाइम जब इस लूप में वापस एंटर करेगा तो इस बार अब हमें 4 एक्सट्रैक्ट करना है। 4 एक्सट्रैक्ट करना है, तो अब इस 2 की हमें ज़रूरत नहीं है। को हटाने के लिए हमें क्या करना है कि सिर्फ इस तीनों डिजिट को ही वापस n में असाइन कर देना है। तो ये काम करेगा कौन, n डिवाइड 10 क्या करेगा कि हमें ये 3 डिजिट एक्सट्रैक्ट करके वापस इसमें असाइन करके दे देगा, और ये n वापस, और ये जो n में जो वैल्यू रहेगा वापस 2342 वापस इसमें असाइन हो जाएगा। और ये चलते रहेगा कितने बार, 1 2 3 4 5 टाइम चलेगा, क्योंकि 5 टाइम ये कंडीशन चेक करेगा। जैसे ही वो 0 होगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, और लास्ट में जो हमारा सम में मल्टीप्लीकेशन है वो प्रिंट हो जाएगा सम डॉट आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं। ओटीपी हमें 48% आउटपुट आ रहा है। ओटीपी जो चाहिए था, जैसे मैं देखता हूँ 753 का जो आउटपुट आएगा वो 105 आएगा। छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, 1 2 6, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।